गाइस, वेलकम। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। जैसे आप लोगों को पता ही है कि मैंने एक सीरीज लॉन्च किया है, हाउ टू बिकम बैंकर इन 2023। इसमें मैंने क्वांट सेक्शन के रिगार्डिंग डिटेल्स एक्सप्लेनेशन किया है। तो आज मैं उसी के सेकंड पार्ट लेके आया हूं, रीजनिंग सेक्शन, कि आप अगर आप एक बिगिनर, इस तरह रीजनिंग सेक्शन को स्टार्ट करना चाहिए, कौन सा टॉपिक से स्टार्ट करना चाहिए, कहां से स्टार्ट करना चाहिए, सोर्सेस क्या होना चाहिए, ऑनलाइन पेड कोर्स जरूरत है या नहीं है, ऑफलाइन पेड कोर्स कितना इफेक्टिव है, उसके साथ साथ कौन सा बुक इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिटेल्स डिस्कशन करूंगा। तो वीडियो का एंड तक बने रहिएगा। अगर आप नए हो तो मालूम है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैंने क्वांट सेक्शन के जो मैंने स्ट्रेटेजी बोला है बिगिनर्स के लिए, वहां पे मैंने डिटेल्स एक्सप्लेन किया है कि कहां से आपको स्टार्ट करना है, कौन सा पार्ट से स्टार्ट करना है, मॉक कब देना है, क्विज कब देना है, उसके साथ साथ सेक्शनल कब देना है, इसके बारे में डिटेल्स एक्सप्लेनेशन किया हूं मैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं आई बटन पे वो वीडियो दे दूंगा, आप लोग जरूर चेकआउट करें। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा रीजनिंग। रीजनिंग एक ऐसा पार्ट है जो मैक्सिमम बच्चों का बाय डिफॉल्ट अच्छा होता है। आप बोलेंगे सर क्यों? क्योंकि रीजनिंग का जितना भी टॉपिक होता है ना, मान लीजिए कि सिटिंग अरेंजमेंट का हो गया या मिसलेनियस अदर टॉपिक्स का हो गया, इसका जो मेन करने का लॉजिक होता है ना, वो सेम होता है। ये डिफरेंट नहीं होता है। जस्ट डिफरेंट इसमें यही होता है कि बच्चा कितना जल्दी चीजों को कॉम्प्रिहेंड कर पाता है एंड कितना जल्दी क्लिक कर पाता है। करता हूं, अगर मैं क्वांट का बात करता हूं तो क्वांट में क्या होगा, आपका ट्रेडिशनल प्रोसेस होगा, एडवांस प्रोसेस होगा। अगर आप उसमें ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो चीजों को आप ऑरली भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप यहां पे चीजों को ऑरली आप सॉल्व नहीं कर सकते, ये आपको मानना पड़ेगा। पजल आप ऑरली सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो थोड़ा सा सूझबूझ के साथ अगर अटेम्प्ट करते हो तो रीजनिंग का जो मिसलेनियस पार्ट होता है वो स्कोरिंग होता है। ठीक है, एंड मैक्सिमम बच्चे रीजनिंग सेक्शन में अच्छा खासा स्कोर करते हैं। लेकिन अगर क्वांट एंड इंग्लिश का बात बोलूं तो यहां पे एक चीज देखने को मिलता है कि अगर जो बच्चे का क्वांट अच्छा होता है उसका इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, एंड जो बच्चे का इंग्लिश में अच्छा होता है उसका क्वांट में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। लेकिन रीजनिंग का केस में ये देखा नहीं जाता। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कहां से स्टार्ट करना है। ठीक है, फर्स्ट में अगर मैं बोलता हूं रीजनिंग सेक्शन का, ऑलवेज आप रीजनिंग सेक्शन एल्फान्यूमेरिक सीरीज, ऑर्डर एंड रैंकिंग, इनइक्वालिटी, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ये टॉपिक से स्टार्ट करें। आप लोग बोले क्यों सर, अदर्स टॉपिक्स क्या है? ठीक है, अदर्स टॉपिक भी अच्छा है, ये टॉपिक कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है। सर क्यों, कैसे? ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये होता है न्यूमेरिक सीरीज होगा, आपका वर्ड सीरीज भी आएगा, आपका न्यूमेरिक सीरीज भी आएगा, आपका मिक्स सीरीज भी देखने को मिला है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में भी आपको क्या होगा, सीटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, फॉलोड बाय क्या होता है, प्रोसीड बाय क्या होता है, ठीक है, इमीडिएट का मतलब क्या होता है। तो ऑर्डर एंड रैंकिंग में भी आपको यही चीजों का जरूरत होगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बोलता हूं इनइक्वालिटी, तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ये भी इंटरलिंक्ड होता है इस ऑर्डर एंड रैंकिंग एंड अल्फा न्यूमेरिक के साथ। ठीक है, तो वहां पे आपको बोला जाएगा कि ए उसके साथ प्रोसीडेड है, उसको या फॉलो कर रहा है, तो ये चीजों का आपको जरूरत है। तो ये चीजों को जानना आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे बच्चे लोग क्या करते हैं कि इनिशियल स्टेज पे ही सिटिंग अरेंजमेंट टच करते हैं, तो ये गलती मत कीजिए। इनिशियल स्टेज में अगर आप सिटिंग अरेंजमेंट टच करते हो तो इसमें प्रॉब्लम आप लोगों का ये आएगा कि आप लोगों को पहले ही डायरेक्शन एंड सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में नहीं पता होगा। तो इन दैट केस जब आप सिटिंग अरेंजमेंट करोगे विदाउट नोइंग द प्रॉपर वे, तो आप लोग क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपका माइंड में एक चीज बैठ जाएगा कि सिटिंग अरेंजमेंट बहुत टफ है। तो अगर जब ये चीज एक बार माइंड में बैठ गया तो वो चीज सीखने को टाइम लगेगा। वो चीज बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो इसीलिए पहले थोड़ा बेसिक नॉलेज गेन कर लीजिए। और ये चीजों में सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यही होता है, जब आप कोई भी रीजनिंग का टॉपिक करते हो उसमें लॉजिक सेम ही होता है, लॉजिक एक ही होता है। जब आप लॉजिक को जान जाओगे तब आपको सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन जल्दी करना होता है एंड आपको क्लिक अटेम्प्ट जल्दी करना होता है। तो कॉम्प्रिहेंशन जल्दी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको जितना प्रैक्टिस, आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ज्यादा आप इजीली कॉम्प्रिहेंड कर पाइएगा। देखिए, तो ये टॉपिक आप लोगों को डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ये टॉपिक आप लोगों को फर्स्ट टच कर लेना है थोड़ा सा। ये सारा टॉपिक का टॉपिक वाइज क्विज आप दीजिएगा। टॉपिक वाइज क्विज में आपको क्या होगा, 10 to 15 क्वेश्चंस रहेगा, आपका टाइमिंग 10 to 15 मिनट्स रहेगा। तो वहां पे आप खुद को एनालिसिस कर सकते हो कि आपको कितना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये समझने के बाद जब आप लोगों को लगेगा कि हाँ ये चीज हो रहा है, तो उसके साथ साथ आपको कोडिंग डिकोडिंग, देखिए कोडिंग डिकोडिंग एक
एक इंडिपेंडेंट टॉपिक होता है। अगर आप फर्स्ट आपको चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग मिलेगा तो इसके साथ अदर चीजों का उतना रिलेशन नहीं होता है, तो एक इंडिपेंडेंट टॉपिक होता है। लेकिन तो अभी आप बोलेंगे सर तो इसको तो पहले भी कर सकते हैं। देखिए ये पहले आप कर सकते हैं, लेकिन ये चीजों का मजा क्यों है, क्योंकि ये चीज इंटरलिंक्ड है। आप एक टॉपिक सीखने के साथ साथ और भी टॉपिक आपको जानने को मिल रहा है। इसमें क्या होगा ना कि फर्स्ट जब आप वैसा टॉपिक सीखोगे तो आपका माइंड में क्या फील होगा, सब टॉपिक शायद वैसा ही होगा। तो इस केस में क्या होगा, सीखने में इंटरेस्ट आएगा। सेम ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट, सिलोजिज्म, ये भी इंडिपेंडेंट टॉपिक होता है। तो इसके साथ भी आप अदर चीजों का उतना रिलेशन नहीं है, क्योंकि सिलोजिज्म का जो लॉजिक होगा वो आपको दूसरा टॉपिक में एप्लीकेबल नहीं होगा। इनपुट आउटपुट का जो लॉजिक होगा ये दूसरा चीजों में आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड ब्लड रिलेशन का जो मतलब आपका जो लॉजिक होगा वो दूसरी चीजों में एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये सीखने के बाद ये जो अदर्स टॉपिक होगा, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट एंड सिलोजिज्म, ये चीजों को आप सेकंड अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, ये वाला जो पार्ट होगा अल्फा न्यूमेरिक, उसके बाद इनइक्वालिटी, उसके बाद ये होगा फर्स्ट वाला। उसके बाद आपको कोडिंग डिकोडिंग करना है, ब्लड रिलेशन करना है, इनपुट आउटपुट बाद में कीजिए, क्योंकि इनपुट आउटपुट इन जनरली एक मेंस का टॉपिक होता है। ये प्रीलिम्स में इसको रेयरली ही देखने को मिलता है, इसको मेंस में ही देखने को मिलता है। तो इनपुट आउटपुट आप बाद में प्रैक्टिस कीजिएगा, लेकिन आप सिलोजिज्म को प्रैक्टिस कीजिए। सिलो, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ये आपका सेकेंड अटेम्प्ट होना चाहिए। ठीक है, जब आपका ये सारा टॉपिक के बारे में एक अच्छा खासा बेसिक नॉलेज आ गया, तब आपको क्या करना है, स्लोली सिटिंग अरेंजमेंट में शिफ्ट करना है। लेकिन इसके लिए साइड बाय साइड आप लोगों को क्विज देना ही है, कि क्विज इज इंपॉर्टेंट है। क्विज में आप खुद को एनालिसिस कर पा रहे हो कि आप टॉपिक में कितना आपका नॉलेज हो रहा है, आप टॉपिक को कितना अच्छा समझ पा रहे हो, ये आपको पता चलेगा क्विज में। ठीक है, तो सर मॉक कब दूं, सर सेक्शनल कब देना, भाई रुको जरा, मैं बोलूंगा, सब बोलूंगा, धीरे धीरे बोलूंगा। अभी आप लोग पूछेंगे सर क्विज कहां से देना है, सब कुछ मैं बोलूंगा। आप लोग एकदम टेंशन मत लीजिए, डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, शांति रखिए, सब कुछ बोलूंगा। अभी आप लोग क्या करना, ये टॉपिक तो थोड़ा मिसलिनियस सबका हो ही गया, दो पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया। आपने दोनों पार्ट कर लिया, आपने बोला हाँ सर मैंने दोनों पार्ट कर लिया, अब स्टार्ट करो। अभी आप लोगों को स्टार्ट करना है सिटिंग अरेंजमेंट। तो सर सिटिंग अरेंजमेंट में कौन सा शुरू करूं, पहले सर्कुलर करूं, पहले लिनियर करूं, अनसर्टेन करूं, ट्रायंगल करूं ना। फर्स्ट आप लोग सर्कुलर से स्टार्ट कीजिए, स्क्वायर से स्टार्ट कीजिए, आपका रेक्टेंगल से स्टार्ट कीजिए। ये हो गया एकदम टोटली बेसिक का, ये टोटली बेसिक, क्योंकि अनसर्टेन का थोड़ा सा अपडेट, लाइक अपडेटेड वर्जन होता है अनसर्टेन। ठीक है, फर्स्ट आप लोग एकदम बेसिक जो सर्कुलर होगा, स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, इससे आपका शुरुआत कीजिए। इसका नॉर्थ एंड साउथ ये दोनों ही सिटिंग अरेंजमेंट को बनाना सीख लीजिए। फर्स्ट आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, थोड़ा आप लोगों का पजल भी लगेगा, आपको ऐसा भी फील होगा यार इतना बोरिंग है, लेकिन ये बोरिंग नहीं है। जब आपको एक बार बनना शुरू हो जाएगा ना, तब आप में खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो अभी आप लोगों का मन में क्वेश्चन आएगा, सर ये चीजों को मैंने क्यों किया, मैंने इसको पहले टच क्यों नहीं किया। डेफिनेटली ये क्वेश्चन आना चाहिए, ये जेन्युइन क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे आपको जानने के लिए आपको सिटिंग अरेंजमेंट जानना पड़ेगा, थोड़ा बेसिक नॉलेज चाहिए, जो आपको अल्फा न्यूमेरिक, अगर आप इनइक्वालिटी, उसके बाद डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, इसमें से आपको मिलेगा। क्यों, वहां पे आपको लेफ्ट एंड राइट कौन सा होता है, फॉलोड बाय, प्रोसीड बाय क्या होता है, इमीडिएटली क्या होता है, ये सारा चीजों के बारे में आपको नॉलेज मिलेगा, जो आपको हेल्प करेगा सिटिंग अरेंजमेंट में। ठीक है, तो आपको सिटिंग अरेंजमेंट जो आएगा, सर्कुलर कीजिए, पहले स्क्वायर कीजिए, पहले रेक्टेंगल, ये चीजों से फर्स्ट स्टार्ट कीजिए। उसके बाद इसका वेराइटी ऑफ टॉपिक्स प्रैक्टिस कीजिए। और यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूं कि आप जो भी पजल कीजिए, जो भी सिटिंग अरेंजमेंट कीजिए, इसका जो लॉजिक होता है ना वो सेम होता है, जस्ट उसको क्रैक करना मेन बात होता है। आप क्रैक कब कर पाइएगा, जब आपका प्रैक्टिस लेवल अच्छा होगा, जब आपका कॉम्प्रिहेंशन लेवल अच्छा होगा। एंड कॉम्प्रिहेंशन जब अच्छा होगा, जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको? यस सर, ये तो समझ में आ गया। लेकिन लिनियर, उसके बाद आप सुन लीजिए, जब इसमें आपका थोड़ा कमांड आ जाएगा, उसके बाद आप लिनियर कीजिए, अनसर्टेन कीजिए, ट्रायंगल कीजिए, तब आपको मजा आएगा। सर मैंने तो सिटिंग अरेंजमेंट कर लिया, अभी सर अभी क्या करूं सर? अभी आप लोग सेक्शनल स्टार्ट कीजिए। सर क्यों अभी क्यों? अभी तो मैंने पजल ही नहीं सीखा। हाँ, आपने पजल नहीं सीखा, लेकिन आप अभी सेक्शनल दे सकते हो। क्यों दे सकते हो? क्योंकि कोई भी एग्जाम का प्रीलिम में उठा के देख लीजिए, मिनिमम 12, मैक्सिमम 17 to 18,
अगर ऑन एन एवरेज बोलूं 15 मार्क्स, 15 मार्क्स आपको ये ऑन एन एवरेज आपको ये मिसलेनियस देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो सेक्शनल जब आप दोगे तब आपका ये 15 मार्क्स आपको करना है, आपको देखना है आपका वहां से मार्क्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि साथ में तो आपका क्विज तो रहेगा ही कि जब आप सेक्शनल देना स्टार्ट करोगे तब आपको कहीं ना कहीं क्विज में कमांड आ जाएगा। जब आप क्विज में कमांड आ जाएगा तो इनिशियल स्टेज में सेक्शनल में माइट भी मार्क्स नहीं भी आ सकते, 2-3 आ सकता है, लेकिन जब आप 1, 2, 3, 4 सेक्शनल दोगे, इन दैट केस आपका क्या होगा कि आपका सेक्शनल में थोड़ा थोड़ा जब क्वेश्चंस बनने लगेगा, जब आपको ये टॉपिक पर ऊपर क्वेश्चंस आएगा, ये जो टॉपिक आपने सीखा है वो टॉपिक का ऊपर जब आपको क्वेश्चंस मिलेगा, आपको कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। जब कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, आपको करने का इच्छा, जो डिजायर होगा ना करने का, विलिंगनेस, वो इंक्रीज होगा। जब वो इंक्रीज होगा आप और भी प्रैक्टिस कीजिएगा। इसी तरह आपको चीजों को करते जाना है। एंड उसके साथ साथ आप जैसे आपने सिटिंग अरेंजमेंट भी प्रैक्टिस कर चुके होंगे, आपने सर्कुलर प्रैक्टिस किया, स्क्वायर प्रैक्टिस किया, लिनियर प्रैक्टिस किया, अनसर्टेन ट्रायंगल, तो आपको मिनिमम दो तो आपको कॉमन गिरेगा, मिनिमम दो ये टॉपिक से आपको गिरेगा ही गिरेगा। अगर मिनिमम 2 टॉपिक से आपको कॉमन गिरता है तो आपका क्या होगा, 15 + 10 25 मार्क्स का सेक्शनल आपका बन रहा है, 25। तो आपका कोशिश होना चाहिए कि मैं ये 25 मार्क्स से कंप्लीट 25 मार्क्स मुझे लाना है। ठीक है, हाँ सर ये तो हो गया सर, ये मैं जरूर कोशिश करूंगा सर। उसके बाद जो होता है बॉक्स पजल, उसके बाद जो होता है बॉक्स पजल, फ्लोर पजल, फ्लैट पजल, मंथ वाइज पजल, डेट वाइज पजल, ये कब ट्राई करना है। देखिए ये तो आपका हो गया। उसके बाद आप, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस होता है, ये थोड़ा सा एडवांस होता है, इसको कॉम्प्रिहेंशन करने के लिए थोड़ा सा बेसिक नॉलेज चाहिए। ये बेसिक नॉलेज कहां से मिलेगा आपको, सर्कुलर से, स्क्वायर से, ट्राइंगल से, लिनियर से, पैरेलल लाइन से, इससे आपको बेसिक नॉलेज मिलेगा। तो ये नॉलेज जब आपका आ जाएगा तो आपको ये पार्ट आपको करना है, फ्लैट एंड फ्लोर करना है, मंथ बेस करना है, कंपैरिजन बेस करना है, बॉक्स करना है। पजल अभी तक आपको छूना ही नहीं है। ये चीजों में आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके अपना कमांड थोड़ा सा अच्छा खासा बना लेना है। ठीक है, इतना तक आपको सेक्शनल में ही अटेम्प्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप सेक्शनल अटेम्प्ट करोगे तब आपका ये भी क्वेश्चन, जब आप ये प्रैक्टिस करोगे तब सेक्शनल में ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और ये भी आप सॉल्व करने का ट्राई जरूर कीजिएगा। जब आपका वहां से भी सॉल्व हो रहा है, जब आपका ये 25 बढ़ के 26, 27 आएगा, तब आपका मन में कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज होगा। ठीक है, अभी आप लोगों का मन में क्वेश्चन होगा सर पजल क्या, तो पजल क्या है। पजल इज नथिंग बट एक अपडेटेड वर्जन होता है सिटिंग अरेंजमेंट का, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट में आपको एक ही वेरिएबल देखने को मिलता है। तो पजल में क्या होता है ना कि सिटिंग अरेंजमेंट में जो वेरिएबल्स होता है वो इंक्रीज कर देता है। मान लीजिए कि फ्लैट एंड फ्लोर, तो वहां पे आपको इनिशियल स्टेज में सिर्फ फ्लोर का ही सीखना है। मान लीजिए 8 पर्सन है, 8 फ्लोर पर रहता है, तो उसका सिटिंग अरेंजमेंट कीजिए, कौन कहां पर रहता है ये। उसके बाद आपको क्या देगा, फ्लैट एंड फ्लोर, आपको बोल देगा कि यहां पे 4 फ्लोर है, 4 फ्लोर में 2 फ्लैट है, ईच फ्लैट में दो दो करके रहता है। आपको 8 पर्सन को अरेंजमेंट करना है एंड उन लोगों के साथ और एक वेरिएबल दे देगा। तो ये हो गया सिटिंग अरेंजमेंट प्लस पजल। ठीक है, तो ये हो गया। जैसे मंथ एंड बेस, पहले आपको दिया जाएगा मंथ, 8 स्टूडेंट है, 8 स्टूडेंट का जो बर्थ का मंथ होगा एक डिफरेंट 8 मंथ है, आपको उसको अरेंजमेंट करना है। लेकिन बाद में क्या करेगा, आपको उसको पजल बनाने के लिए उसमें डेट मेंशन कर देगा कि 8 का स्टूडेंट अलग अलग डेट में उसका बर्थ हुआ है, तो आपको मंथ के साथ डेट को भी अरेंजमेंट करना है। उसके साथ उसको और भी अपडेट करने के लिए वहां पे एंड 8 पर्सन अलग अलग कलर पसंद करता है, इस तरह आपको दिया जाएगा। तो इसे कहते हैं पजल। तो ये करने के लिए पहले आपका बेसिक जो होगा सिटिंग अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट आपका कमांड रहना पड़ेगा। समझ में आपको। उसके बाद आप कंपैरिजन बेस कीजिए। कंपैरिजन बेस इज नथिंग बट अपडेटेड वर्जन ऑफ ऑर्डर एंड रैंकिंग। कंपैरिजन समझ में कि नहीं आया, कंपैरिजन इज नथिंग बट अपडेटेड वर्जन ऑफ ऑर्डर एंड रैंकिंग। ठीक है, उसके बाद बॉक्स पजल। बॉक्स पजल इज नथिंग बट अपडेटेड वर्जन ऑफ फ्लैट एंड फ्लोर। समझ में आया आप लोगों को। तो एंड ये सर्कुलर में भी आप लोगों को क्या होगा, वेरिएबल 2-3 वेरिएबल आपको मिलेगा। मैक्सिमम 3 वेरिएबल कीजिए, 4 वेरिएबल नहीं आता है। देखिए 4 वेरिएबल मैं बोल दूंगा फालतू का, ये आता कभी भी नहीं है। दो वेरिएबल
पीओ का प्रीलिम्स में 2 वेरिएबल मैक्सिमम देखने को मिलता है। अगर मान लीजिए आरआरबी क्लर्क हो गया, आरआरबी क्लर्क में अगर आपको सर्कुलर मिलता है तो वहां पे 2 से जगह 3 आपको वेरिएबल देखने को मिल सकता है, लेकिन 4 बेफालतू है। अगर कहीं मिलता है तो उसको फाड़ के फेंक दीजिए, बेकार है, वो कभी नहीं आएगा। स्क्वायर का, लीनियर का, अनसर्टेन का, ट्राइंगल का, रेक्टेंगल, पैरेलल, ये सारा चीजों को सिटिंग अरेंजमेंट के साथ, जब सिटिंग अरेंजमेंट में कमांड आ जाएगा, इसी टॉपिक को लेके आपको पजल सीखना है। ठीक है, ये आप कर सकते हो। तो अभी तो हो गया, मैंने फर्स्ट पार्ट बोल दिया, सेकंड पार्ट बोल दिया, ये हो गया थर्ड पार्ट, ये हो गया फोर्थ पार्ट। अभी इसी के ऊपर पजल करना है, ये हो गया फिफ्थ पार्ट, और इसी के ऊपर पजल करना है, ये हो गया सिक्स्थ पार्ट। सर 6 पार्ट तो हो गया, आपने तो 6 पार्ट तो कर दिया। आपने तो अभी बहुत कुछ लिखा है, ये तो आपने बोला ही नहीं। हाँ सही बात है, ये तो मैंने बोला ही नहीं। ये देखिए, ये टोटली बेस्ड है मेंस का टॉपिक के ऊपर, ये टोटली मेंस का टॉपिक होता है। ये जो मैंने आपको बोला, ये कंप्लीटली एक प्री का टॉपिक है। आप कहीं पे कौन सा भी कोई भी ईयर का पेपर चेक कर लीजिए, मेमोरी बेस हो या जो भी हो, ये प्री में आपको इसी के अंदर ही मिलेगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इन दैट केस इनपुट आउटपुट भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो मेंस में देखा जाता है। डाटा सफिशिएंसी क्या होता है? डाटा सफिशिएंसी इज नथिंग बट ये सम ऑफ मिसलेनियस। आपको दे देगा कि ब्लड रिलेशन वहां पे एक दे देगा, तो आपको वहां से निकालना पड़ेगा। तो ये जनरली मेंस में ज्यादा देखा जाता है। प्री में देखने डाटा सफिशिएंसी, प्री में डाटा सफिशिएंसी होने का चांसेस बहुत ही कम होता है। ठीक है, उसके बाद कॉज एंड इफेक्ट, कॉज ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट, एजम्पशंस, स्ट्रेंथ एंड आर्गुमेंट, डिसीजन मेकिंग, ये सारा लॉजिकल रीजनिंग में आता है। यानी इसमें एक अच्छा खासा मार्क्स मेंस में देखा जाता है, स्पेशली आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, इसमें बहुत ही अच्छा खासा मार्क्स देखा जाता है। अगर आप इसमें कमांड आपका आ गया तो आप यहां पे अच्छा खासा स्कोर अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये आपको, जब आपका ये सारा चीज कंप्लीट हो जाएगा, इसमें कमांड बन जाएगा, तब आपको ये चीज टच करना है। ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीटली मेंस का होता है, ये प्री का नहीं होता है। ठीक है, इसको चीजों को प्रैक्टिस ज्यादा करना होता है एंड समझना होता है, कॉम्प्रिहेंशन होता है। देखिए रीजनिंग में लॉजिक तो आपका आएगा, लेकिन लॉजिक से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्प्रिहेंशन। आप पजल को कितना जल्दी कॉम्प्रिहेंशन कर पा रहे हो, अगर मिसलेनियस टॉपिक है उसको कितना जल्दी आप कॉम्प्रिहेंशन कर पाए, यही होता है सबसे मेन चीज। इसी के साथ ये हो गया 6 पार्ट। उसके बाद आपको डाटा सफिशिएंसी करना है अच्छी तरीके से, उसके बाद ये वाला पार्ट कीजिए, 8 नंबर पार्ट। इस तरह मैं रीजनिंग सेक्शन को 8 पार्ट में डिवाइड किया। आप लोगों को उसी तरह ही करना है। ये जब सारा आपका प्रीलिम का हो जाएगा, उसके बाद आपको प्रीलिम्स का मॉक लगाना है। वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि आपका प्रीलिम्स में कितना मतलब आप आगे बढ़ चुके हो, कौन सा टॉपिक में आपका प्रॉब्लम आ रहा है, कौन सा टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, किस तरह आप और भी इनहेंस कर सकते हो। ये क्योंकि जब आप मॉक में तभी मारने को बोलता हूं जब आप मैच्योर हो जाते हो, आप चीजों को समझने लगते हो। क्योंकि पहले ही मॉक दे देने का एक सही राय नहीं होता है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा खासा हो गया, आपको लग रहा है कि मेरा प्रिपरेशन लेवल अच्छा है, मुझे प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाना चाहिए, जो आपका मॉक पे भी मार्क्स अच्छा खासा आ रहा है, तो उस इन दैट केस आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन प्री को पहले अच्छी तरीके से पजल सीटिंग चीजों को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि प्री पास करने के बाद ही आपको मेंस में बैठने का मौका मिलेगा। तो बच्चे लोग क्या करते हैं कि मेंस की तैयारी पहले शुरू कर देते हैं। भाई मेंस की तैयारी अगर फर्स्ट शुरू कर दोगे तो प्री का कहां से होगा? आपको तो पहले बेसिक सीखना होगा ना। अगर आप प्री का पेपर दोगे उसमें उतना एडवांस नहीं आता, उसमें तो बेसिक का थोड़ा सा हाई लेवल आता है। तो पहले तो आपको उसके लिए बेसिक को ठीक करना पड़ेगा ना। जब बेसिक ठीक करोगे तभी तो आप हाई लेवल कर पाओगे। तो पहले आपको बेसिक आपको करना ही है। पहले अगर आप माइंड में बिठा लोगे कि मुझे मेंस करना ही है, तब आपका क्या ज्यादा बर्डन होगा। तो स्लोली लेके चलिए ना, मजा आएगा। मजे में, इंजॉय में आपका कोर्स कंप्लीट होगा। ठीक है, इस तरह आप अगर करते हो तो आपका इजीली कोर्स खत्म भी होगा एंड आप इंजॉय भी करेंगे एंड उसमें आपको इंप्रूवमेंट भी हाथों हाथ देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड अभी सबसे मेन जो क्वेश्चन होगा आप लोगों का कि सर सोर्सेस क्या होगा, बुक कौन सा है, पेड कोर्स इंपॉर्टेंट है। मैं यही बोलूंगा कि अब मैंने क्वांट के टाइम में भी एक ही बात बोला था, आज भी मैं एक ही बात बोलूंगा कि आपका अगर ऑनलाइन पे आप चेक करते हो, फ्री मटेरियल्स, बहुत सारा फ्री मटेरियल्स अवेलेबल होता है। आप वो फ्री मटेरियल्स को आप यूज कीजिए फर्स्ट। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं यहां पे सोर्सेस को अभी रिवील नहीं करूंगा। मैंने
मैंने पहले भी बोला है कि अगर मैं यहाँ पे रिवील करता हूं, अगर आप लोग यूज करते हैं, कल उसको अगर पेड कर देते हैं तो आपके लिए लॉस होगा। तो आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कीजिए। मैं वहां पे आप लोगों को कौन सा सोर्सेस अच्छा होगा आप लोगों के लिए, कहां से क्विज देने से अच्छा होगा, किस तरह क्विज देने से अच्छा होगा, कौन सा टॉपिक में आपका प्रॉब्लम आ रहा है, ईच एंड एवरीथिंग में आप लोगों के साथ, आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मैं उसका पर्टिकुलरली आपको सॉल्यूशन दूंगा, कौन सा वीडियो देखने से आपके लिए अच्छा होगा, कौन सा वीडियो आप लोगों के लिए इफेक्टिव होगा, मैं डिटेल्स उसके बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर उसमें भी समझ में नहीं आ रहा, ऑनलाइन क्लास करवाता हूं गूगल मीट में, आप वहां पे भी आकर क्लास कर सकते हो। देखिए वहां पे क्लास करने का डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज ये होगा कि कंटेंट में आपको दम ही मिलेगा, कंटेंट में आपको दम मिलेगा, लेकिन आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में उतना हाईफाई नहीं मिलेगा। जैसे डिजिटल बोर्ड आपको शायद देखने को नहीं मिले, मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, मेरे पास व्हाइट बोर्ड ही है एंड यही मार्कर होगा, ठीक है। ये आप लोगों को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन मैं इतना जरूर बोल सकता हूं, कंटेंट आपको अलग मिलेगा, कंटेंट आपको अच्छा खासा मिलेगा जिससे आप सीख पाओगे, ठीक है। तो मैं यही बोलूंगा, एंड कोई भी प्रॉब्लम हो टेलीग्राम से आप लोग ज्वाइन कीजिए, वहां पे अपना जो भी प्रॉब्लम हो शेयर कीजिए। अगर आप बिगिनर हो, अगर आप बिगिनर नहीं भी हो तो भी ज्वाइन कीजिए एंड आप लोग अपना जो प्रॉब्लम हो शेयर कीजिए, कहां पे कौन सा टॉपिक में प्रॉब्लम आ रहा है, मैं डिटेल्स को कहां से किस तरह स्टडी करना है उसके लिए डिटेल्स में आप लोगों को गाइड कर दूंगा, पार्ट बाय पार्ट में आप लोगों को गाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आज आई होप आप लोगों को ये जो रीजनिंग का था आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड आप लोगों का जो फ्रेंड होगा जो बिगिनर्स है उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं बार बार बोल रहा हूं, टेलीग्राम मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम में लिंक दे दूंगा, ज्वाइन कीजिए, वहां पे शेयर कर सकते हो आप। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।